हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 5.3 का। इससे पहले की वीडियोस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सेम एक्सरसाइज का मिल जाएगा। उससे पहले वाली वीडियो में आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो आई होप वहाँ तक आपने देख लिया, या अगर नहीं भी देखा है तो एटलीस्ट आपको वहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चाहे आपने स्कूल वाली टीचर समझा, चाहे आपने कहीं से भी समझा, आपको खुद आता है वो आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। आपको AP गिवन है, AP अच्छा खासा गिवन है, ठीक है। 4 टर्म्स हमें AP के गिवन है। कह रहे हैं बताओ -150 जो है वो इस AP का टर्म होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर बाई चांस आपने चेक करना होता है कि कोई टर्म किसी AP में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, AN वाला फॉर्मूला लगाते हो। AN वाला फॉर्मूला लगाते हो एंड AN की जगह आप पुट कर देते हो वो वाला टर्म जो आपने चेक करना है, ठीक है। अगर n आपका पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो आपको पता लग जाता है कि जो टर्म था आपका वो उस AP में पड़ता है या नहीं। अगर n आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता तो वो टर्म जो है वो उस AP में नहीं पड़ता। तो सिंपल शब्दों में से अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो यह आ गया AP आपकी स्क्रीन पे। इस AP में हमारा A जो है फर्स्ट टर्म वो है 11, D जो है वो है 8 - 11 यानी कि -3, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि -150 टर्म है या नहीं है। तो ये मैंने आपको बोला कि -150 को आप पुट कर सकते हो AN की प्लेस पे। क्या रह गया, N रह गया। N आपने फाइंड आउट करना है। अगर N बाई चांस पॉजिटिव इंटीजर आता है तो सही है, तो -150 आपका टर्म है। अगर नहीं आता तो नहीं है, ठीक है ना। बस ये चेक करना है आपने, N की वैल्यू निकालनी है, AN की जगह टर्म पुट कर एंड N देखना है आपने। N से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये हमारा AN का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A + n-1 D। AN की जगह हमने डाल दिया 150, A की जगह हम डालेंगे 11, N को हम N ही रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता, एंड इसकी जगह हम डालेंगे -3। -150 इज इक्वल टू 11 -3 N + 3। ये हो जाएगा आपका -150 इज इक्वल टू 14 -3N। -150 - 14 इज इक्वल टू -3N। -164 इज इक्वल टू -3N। माइनस माइनस कट गया, 164/3 इज इक्वल टू N। अब एज यू कैन सी कि 164 आपका 3 से नहीं कटेगा, है ना। पॉइंट में आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है ना। अगर हमारा पॉजिटिव होल नंबर आता तो हम कहते कि है, बट बिकॉज आपका पॉइंट में जा रहा है आंसर, N पॉइंट में जा रहा है, तो आपका नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग है कि N आपका पॉइंट में आ रहा है, यानी कि वो कह रहे हैं कि इस AP का दिस वाला टर्म जो है वो होगा 150। तो दिस पॉइंट वाला कोई टर्म थोड़ी ना होता, आप होल नंबर में N देखते हो, है ना। तो इसीलिए हमारा ये टर्म नहीं होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको बाई चांस कहीं पर भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन नहीं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा आगे वाले वीडियोस का, एंड इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक कर रखी है वो भी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। कह रहे हैं एक AP है, हमें नहीं पता, हम आपको बता नहीं रहे कौन सा AP है, बट हम आपको ये बता रहे हैं कि उस AP का 11th टर्म जो है वो है 38 एंड उस AP का 16th टर्म जो है वो है 73। कह रहे हैं अब हम AP तो हमने आपको बताया नहीं है, इन दो इन्फॉर्मेशन से हेल्प लेकर हमें बता दो कि इस AP का 31st टर्म कौन सा होगा। तो अब ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि यार कैसे करेंगे, है ना, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसमें हमें स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी कैसे करना है। तो पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी उसका यूज़ करते हैं। हमें गिवन है कि 11th टर्म इज 38, 11th टर्म जो है A11 वो है आपका 38, एंड हमें एक और चीज़ गिवन है वो है कि 16th टर्म है हमारा 73। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है ना, तो आप क्या करना स्टार्ट करो, आप टर्म्स के फॉर्मूले को एक्सपैंड कर दो, टर्म का फॉर्मूला लिख दो। बेसिकली आपको पता है A11 11th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है,
ए प्लस 10d, है ना। ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इससे ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ए प्लस 15d होता है 16 टर्म का फॉर्मूला, इसे ले लो सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब अगर यहाँ पर किसी को डाउट आ रहा है कि मैंने A11 का कैसे फॉर्मूला लिखा ए प्लस 10d, तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने an वाला फॉर्मूला यूज़ करा है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो जब मैंने आपको बोला A11 का फॉर्मूला बताओ, तो आपने क्या करा? a प्लस 11 माइनस 1d करा, तो हो जाता है a प्लस 10d। मैंने ऐसे निकाले फॉर्मूलेस। ठीक है। आई होप अब यहाँ पर आपको क्लियर है। यहाँ तक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब ये हमने फॉर्मूलेस निकाल कर मार्क कर दिया इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपने क्या करना है? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, तो क्या करेंगे हम? a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। माइनस कर रहे हैं तो आप साइन चेंज करोगे सबका। साइन चेंज करने के बाद ये तो आपका कट गया। यहाँ पर आपका आ जाएगा 5d एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा 35। अब 5d इज इक्वल टू 35 आ गया, यानी कि d की वैल्यू हो जाएगी 7, है ना। 35/5 है ना, 7 हो जाएगी। तो d की वैल्यू आपको मिल गई है। d की वैल्यू मिल गई है। सिमिलरली a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। a की कैसे फाइंड आउट करें? a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में यू कैन पुट द वैल्यू एंड आपको a की वैल्यू अपने आप निकलाएगी। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू माइनस 32। अब आपके पास आ गया ए बी एंड डी बी। ये आ गया आपके पास a, ये आ गया आपके पास d। ठीक है, इजी था ना यहाँ तक? आई होप क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें कह रहे थे 31st टर्म फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है हमें? हमें फाइंड आउट करना है A31। तो A31 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? a प्लस 30d, है ना। बस a और d की वैल्यू पुट कर दो। हो जाएगा -32 प्लस 210, आंसर आ जाएगा 178। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में, हेंस द 31st टर्म इज 178। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। और अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो स्क्रीन चेंज होने वाली है आपकी इन 3, 2, 1। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो हमें बता दिया कि एक AP है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। कह रहे हैं थर्ड टर्म इज 12। तो हमें पता है थर्ड टर्म इज 12 का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि A3 इज इक्वल टू 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब यहाँ पर पैनिक नहीं करना। लास्ट टर्म कौन सा वाला टर्म? अभी तो इन्होंने बताया कि टोटल इनके पास 50 टर्म है, तो 50th टर्म ही तो 106 होगा, है ना। यही बोल रखा है ना कि टोटल हमारे पास 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है, तो इसका मतलब 50th टर्म 106 है। फाइंड द 29th टर्म। बस अब इस क्वेश्चन में ना और उस 7th वाले में यही फ़र्क था कि यहाँ पर आपको एक ट्रिक दे दी थी इन्होंने कि लास्ट टर्म क्या है। आप यहाँ पर पैनिक कर जाते कि यार ये वाला तो मुझे मिला ही नहीं, मैं क्या लिखूँ, L इज इक्वल टू 106, इससे तो मेरा कुछ निकलता ही नहीं। तो बस ये ट्रिक थी, बाकी सब कुछ सेम है। हमें इस क्वेश्चन में 29th टर्म फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने पिछली बार करा था वैसे ही करेंगे, हम एक्सपैंड कर लेंगे। ये मेरा हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं इसे। ये हो जाएगा a प्लस 49d इज इक्वल टू 49d इज इक्वल टू 106। इसे मान के चलते हैं सेकेंड। फिर से आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 and a प्लस
2d इज इक्वल टू 12। अब बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज करना भूलना मत। यहाँ पर कट जाएगा ये हमारा आ जाएगा 47d इज इक्वल टू 94। तो d इज इक्वल टू 2, ठीक है, 94/47 2 हो जाएगा। तो हमारा d आ गया। अब d निकालने के बाद क्या स्टेप हमने करना था, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू निकालने के लिए हमने d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। 2 इक्वेशंस आपके पास ऑलरेडी बनी हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उनमें से आप किसी में भी पुट कर सकते हो। फर्स्ट वाली हम पुट करके देखते हैं बिकॉज वो ज़्यादा ईजी लग रही है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। यहाँ हम लाइन लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर हमें मिल गया है ए बी एंड डी बी, है ना। तो ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमें फाइंड आउट कौन सा टर्म करना था, 29th। तो 29th टर्म के लिए हम लिखेंगे a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, ये होता है फॉर्मूला। आप इससे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी सकते हैं आप चाहो तो। क्या, एक मिनट, आप इससे पहले ये लगा सकते हो, फॉर्मूला लगाना ज़रूरी भी है। अब आपके सब्जेक्टिव टाइप है इस बार वाला, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, ये फॉर्मूला आप लगाओगे, देन उसके बाद ये लाइन लिखोगे, ये वाली जो लाइन है बाद में लिखोगे। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 प्लस 8 हो जाएगा आपका 64। तो हम पता लग गया a29 इज इक्वल टू 64। हेंस 29th टर्म ऑफ दिस AP is 64। ओके, सारा क्लियर, ऑल क्लियर। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यह आ गया क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो हमें क्या क्या पहले तो इन्फॉर्मेशन मिली इस क्वेश्चन से। पहली ये मिली कि थर्ड टर्म है 4 एंड 9th टर्म है -8, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, इसका मतलब लाइन में पहले थर्ड आया, तो यहाँ जो पहले गिवन है वो थर्ड का है, एंड 9th आया उसके बाद, तो 9th वाला ये है। तो हमें पता लगा कि a3 इज इक्वल टू 4 एंड a9 इज इक्वल टू -8। ठीक है जी। अब और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कह रहे हैं इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ आ रही है चेक करने वाली। तो चेक करने के लिए मैंने भी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में आई थिंक, कि जब भी आपको चेक करना हो बेधड़क an वाला फॉर्मूला लगा दो और an की जगह वो टर्म लगा दो जो आपने चेक करनी है, ठीक है ना। अगर n पॉजिटिव इंटीजर आता है तो वो है, और अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता तो वो टर्म AP का नहीं है, ठीक है ना। बस ये करना है। तो पहले तो हमें a and d फाइंड आउट करना पड़ेगा an के फॉर्मूले में लगाने के लिए, है ना। n का फॉर्मूला आप लगाओगे ना चेक करने के लिए, तो उसमें आपको a and d की नीड पड़ेगी, तो इसलिए पहले हमें इनसे a and d निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमें एक्सपैंड करने पड़ेंगे इन दोनों को। a3 क्या होता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। एंड ये होता है a प्लस, एक मिनट, फोर्थ टर्म नहीं, इन 9th टर्म, 8d इज इक्वल टू -8, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा +8 -2 यानी कि 60, एंड ये हो जाएगा -8 -4 तो हो जाएगा -12। तो d आपका आ जाएगा -2। आई होप यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ, डाउट अपना वहाँ पे क्लियर कर लो। क्लियर कैसे होगा, आप कमेंट करोगे तब मैं आपको रिप्लाई करूँगी, तब आपका क्लियर होगा। तो
अब इसके बाद डी निकला है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने ए निकालनी है। ए कैसे निकालेंगे, आप अपने डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं एंड ए निकलाएगा। तो लेट्स पुट वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4 हो जाता है, तो ए प्लस 2 इंटू इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ए आपका आ रहा है 8। अब हमें यहाँ पर मिल गया है ए बी एंड डी बी, ठीक है। अब आप ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें हमें चेक करना है कि ए एन हमारा 0 है या नहीं है। एन हम कुछ भी नहीं पुट करेंगे, ए हम पुट करेंगे 8 एंड डी हम पुट करेंगे -2। तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1 माइनस 2, 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2, तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2n, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2n, n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो n आपका आ रहा है 5 एंड बिकॉज 5 इज द पॉजिटिव इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि 0 इस एपी का एक टर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू इज 0, ठीक है। फिफ्थ टर्म जो होगा इस एपी का 0 होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, पर चेक करने की नीड ही क्या है, हमने सही निकाला है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ आ गया, जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अभी क्या बोल गए, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। कह रहे हैं एक एपी है एंड उस एपी का जो 17th टर्म है ना, वो उसी एपी के 10th टर्म से 7 बड़ा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक एपी है, उसका जो 17th टर्म है ना, वो उस एपी के 10th टर्म से 7 बड़ा है। यानी कि जब आप 10th टर्म में 7 ऐड कर दो ना, तो आपका 17th टर्म आ जाता है, ठीक है। क्लियर है बात, दोबारा बता देती हूँ। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है एपी का एक्सीड करता है 10th टर्म को बाय 7, यानी कि 10th टर्म में 7 कर दो प्लस, तो 17th टर्म आ जाएगा। ये दूसरे शब्दों में 17th टर्म जो है ना, वो 10th टर्म से 7 वो बड़ा है, 7 यूनिट्स बड़ा है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हमारी आ गई है मेन, ठीक है। अब यही इक्वेशन पे बेस्ड हमारा पूरा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसी इक्वेशन के ही हमें गिवन है, तो इसी इक्वेशन पे हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये तो टर्म है, ये भी टर्म है, बट ये टर्म नहीं है, कि नॉर्मल 7 है, जो आपका 7 हम काउंटिंग में पढ़ते हैं ना, वही वाला 7, नॉर्मल 7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से आपने क्या करना है, एक्सपैंड, फॉर्मूला लगाओ इनका। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। A17 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 16D। A10 का फॉर्मूला होगा A प्लस 9D प्लस 7, वहीं का वही। कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये हमारी आ गई अब नई इक्वेशन। अब क्या इसे माइनस करें, नहीं यार माइनस कैसे कर सकते हो, एक ही तो इक्वेशन है आपके पास। अभी तक तो आप माइनस कर आ रहे थे क्योंकि आपके पास 2 होती थी, बट आपको माइनस करने के लिए है ही नहीं कुछ। तो अब क्या करोगे, जस्ट इसी में अपने आप सॉल्व करते जाओ, इधर उधर करो टर्म्स को एंड काटते चले जाओ। तो क्या करेंगे हम, A प्लस 16D है ना, मैं इस साइड वाले A और D को भी इस साइड ले आती हूँ। तो -A माइनस 9D इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना। सही करा है ना मैंने, ठीक है। तो अब देखो प्लस A और -A कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 गया तो कितना रह जाएगा, 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 1 आ जाएगा,
बस d इज़ इक्वल टू 1, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। कह रहे थे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि फाइंड d, हमने d निकाल दिया, d इज़ इक्वल टू 1, और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ तक आई होप सारा क्लियर है। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक ही कवर करूँगी, उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं इस वीडियो के लिए। तो अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो कह रहे हैं आपको एक AP गिवन है, AP में आपके टर्म्स हैं 3, 15, 27 एंड 39, एंड कह रहे हैं इस AP यानी कि आपको ये AP गिवन है, आप बताओ कि कौन सी नंबर का टर्म इस AP में उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो हम AP उतार लेते हैं। ये आ गया AP हमें कह रहा है कि इस AP में देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इस AP में कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 मोर होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट लिखा उल्टे सीधे वे में हुआ है। तो अब हमें देखने के लिए कि 54th टर्म से कौन सा बड़ा टर्म है, तो पहले तो आप 54th टर्म निकाल लो, ठीक है। 54th टर्म कैसे निकालोगे, an के फॉर्मूले से निकालेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो हम यहाँ पर a को पुट करेंगे 3, d हम पुट करेंगे 15 माइनस 3 यानी कि 12, एंड हम n को पुट करेंगे 54, ठीक है। और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, an 54th टर्म कौन सा है ये हम पहले निकाल लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं an इज इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12, तो 3 प्लस 53 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 636, तो ये हो जाएगा 639। तो आपका यानी कि 54th टर्म जो है वो है 639, ठीक है। क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था इस AP का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा, यानी कि 54th टर्म में 132 प्लस कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो अगर हम प्लस करते हैं 54th टर्म में, अगर हम प्लस करते हैं 132, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 771 है ना, ये आ जाएगा हमारा। तो अब कह रहे हैं कि कौन सा टर्म ये वाला टर्म होगा, तो हमें क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा था कि कौन से नंबर का टर्म ये होगा, ठीक है। यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में। कह रहे हैं विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54, ये तो हमने निकाल दिया, ये पूरा आपका 771 आ रहा है। तो कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP विल बी 771, तो कौन सा टर्म AP का 771 होगा। तो इसके लिए बहुत ईजी है, फिर से an का फॉर्मूला लगाओ, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इस बार फिर से आप a को डालोगे, कितना डालते पहले हमने 3, d को डालोगे 12, एंड n इस बार आप डालोगे 771, ठीक है। और n फाइंड आउट करना है, क्योंकि बोल रहे हैं कौन सा टर्म AP का 771 होगा, तो कौन सा n हमने फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा 771 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 12, तो 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12, यानी कि 771 इज इक्वल टू 12n माइनस 9, तो 780 इज इक्वल टू 12n, तो n इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि द 65th टर्म ऑफ दिस AP इज 7, सॉरी, या फिर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख सकते हो, द 65th टर्म ऑफ दिस AP is 132 more than its 54th टर्म, ठीक है। यही तो पूछा था ना आपसे, विच टर्म ऑफ द AP
इज़ 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, है ना, यही पूछा था, हमने बता दिया कि 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब देखो यहाँ पर जिन लोगों को कन्फ्यूजन हुई है उनको मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ कि ये कैसे सॉल्व करा हमने। तो हमें कह रहे थे कि कौन सा टर्म इस एपी का इसी एपी के 54th टर्म से 132 बड़ा होगा। तो पहले तो हमने ये निकाल दिया कि 54th टर्म कितना बड़ा है, पहले तो ये बताओ हमें। तो फॉर्मूला हमने पुट करा एंड 54th टर्म हमने निकाल लिया। देन इन्होंने हमें कहा था कि 54th टर्म से 132 बड़ा, तो हमने 54th टर्म में 132 ऐड कर लिया, हमारा ये वाला टर्म आ गया। फिर बस हमने चेक कर लिया कि ये वाला टर्म कौन से नंबर पे पड़ता है इस एपी में, यही हमसे पूछा गया था, हमने यही निकाल दिया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कह रहे हैं 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो कह रहे हैं इमेजिन करो आपके पास 2 AP हैं एंड उन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस एक ही है, सेम है, यानी कि अगर AP फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस 3 है तो सेकेंड AP का भी कॉमन डिफरेंस यानी कि D 3 है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं हमारा क्या गिवन है हमें। मान लो ये AP 1 है, फर्स्ट AP, एंड ये हमारा सेकेंड AP, ठीक है, ऐसे AP गिवन है हमें। कह रहे हैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो बिकॉज इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, आप इन दोनों के कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मुझे चेंज करने की जरूरत थोड़ा ना, मैं यहाँ छोटा d डालूँ या बड़ा d डालूँ, क्यों करूँ मैं, जब d दोनों की ही सेम है तो छोटे d से रिप्रेजेंट करो दोनों को, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, एक सेकेंड, हमने यहाँ लिख दिया कि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो है ये, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100। कह रहे हैं इन दोनों एपीज का 100 टर्म है और इन दोनों के 100 टर्म को जब आप माइनस करो ना तो आंसर आता है 100, ठीक है। अब ये चीज़ हमें गिवन है, हमने इसका यूज़ करना है। अब देखो मैं मान के चलती हूँ कि इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो है बिग ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म, एंड इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है स्मॉल ए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग क्यों लिया मैं, इधर इन्होंने मेरे को बोला नहीं था कि उनका फर्स्ट टर्म सेम है, उनका फर्स्ट टर्म जब सेम है ही नहीं तो मुझे उन दोनों के फर्स्ट टर्म को अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। डी तो मैंने सेम से करा क्योंकि डी सेम था उनका, बट ए मुझे अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इन्होंने मुझे बोला है कि उन दोनों का जो 100th टर्म है उसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 100। तो वो चीज़ अब हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसका 100th टर्म जो है उसमें से जब मैं सेकेंड एपी का 100th टर्म माइनस करूँ तो मेरा आ रहा है 100, ये मुझे गिवन है, ठीक है। इसका मैंने बड़े ए से रिप्रेजेंट किया, इसका मैंने छोटे ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा बड़ा ए प्लस 99 स्मॉल डी, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना ए 100 का, ए प्लस कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस ये मेरा हो जाएगा स्मॉल ए प्लस 99 डी। अब आप देख रहे हो मैंने दोनों के ही डी को स्मॉल से रिप्रेजेंट किया, मैंने ऊपर ही लिख दिया था कि दोनों का ही डी स्मॉल है ना, बट ए मैंने दोनों का अलग लिया ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि कौन से एपी का है। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन, ए प्लस 99 डी माइनस ब्रैकेट में ए प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। अब देखो इससे क्या करो, इससे छोटा करो और, तो ये हो जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। अब देखो इन दोनों ए पीज के डी सेम है ना, मैंने आपको कहा डी सेम है, तो अगर मैं आपको कहूँ 99 इंटू 3, इस वाले का भी डी है 99 इंटू 3 मतलब 3 था डी, तो ये दोनों का आंसर सेम आएगा ना। देखो जब दोनों के डीज जो है वो सेम है तो आप उनको जब सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई करो तो आंसर भी तो सेम आएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपको 2 3 गिवन है, मैं कहूँ इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम ही तो आएगा, है ना, सेम आएगा ना। तो वही चीज़ है, जब मैंने आपको कहा कि दोनों के डी सेम है और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 99 से, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, है कि नहीं। अब दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका मतलब क्या है, हमारी इक्वेशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो है पॉजिटिव में
और एक है नेगेटिव में, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। सेम टर्म्स तो आपस में कटते ही हैं, है ना। +6 दिया होता, -6 दिया होता, आप काट देते ना। वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी। तो अब हमें यहाँ पर क्या बच गया, हमें बच गया बड़ा ए माइनस छोटा इज इक्वल टू 100। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, हम और कुछ नहीं कर सकते, हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। हमें बस ये पता लग गया इस इक्वेशन से जो हमारी निकली है कि दोनों के फर्स्ट टर्म में 100 का गैप है। ठीक है, पर इसका हम यूज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें क्वेश्चन बोलेगा नहीं हमने क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। कह रहे हैं, अब इससे पहले तक तो क्वेश्चन ने आपको बताया था क्या क्या गिवन है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों एपीज का जो 1000th टर्म है उनमें क्या डिफरेंस है। तो चलो देख लेते हैं। इस वाले का 1000 टर्म होगा A1000, इस वाले का 1000 टर्म होगा छोटा A1000। कह रहे हैं इनका डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, फाइंड आउट करो। तो चेक करने के लिए हम पहले तो फॉर्मूला एक्सपैंड कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा A + 999D और ये हो जाएगा A + फिर से 999D। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब खोल दो ब्रैकेट्स। अब आपको याद है हमने ऊपर कैसे काटा था, डी में कैसे काटा था, याद है। इधर मैंने कैसे काटे दोनों डी, मैंने आपको बोला दोनों के डी सेम है, दोनों के डी सेम है। तो अगर मैं दोनों के डी को 999 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर भी सेम ही आएगा, जो यहाँ आएगा वहीं आएगा, है ना। तो वही चीज़ है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा, पर एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो आप इन दोनों को काट सकते हो। सेम को आप काट सकते हो, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, है कि नहीं। -6 और +6 होता आप काट देते। तो वही चीज़ है, ये दोनों सेम टर्म्स हैं और एक के आगे पॉजिटिव है एक के आगे नेगेटिव है, तो आप इन्हें काट सकते हो। क्या बचा आपके पास, आपके पास बच रहा है बिग ए माइनस स्मॉल ए। अब बिग ए माइनस स्मॉल ए क्या होता है, आपने अभी ऊपर देखा, ये होता है 100। तो आंसर आ गया आपका 100। ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी। आपसे पूछा गया था कि इन दोनों एपीज के 1000th टर्म में कितना डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हो इन दोनों एपीज के 1000th टर्म में 100 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है यार। अगर कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, सबको डाउट आते हैं। अब जिन लोगों को सच्ची में जेन्युइनली ये समझ नहीं आया, क्योंकि मैं मानती हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उनके लिए मैं दोबारा समझा देती हूँ क्या हमने करा है। ठीक है, ऊपर से तो हमें बोला गया था कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कहा था 2 एपीज का सेम कॉमन डिफरेंस है, यानी कि उनका डी सेम है। कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100। कह रहे हैं हमने आपको बता दिया कि 2 एपीज का सेम कॉमन डिफरेंस है, प्लस उन दोनों की जब आप 100th टर्म को माइनस करते हो तो आंसर आता है 100। ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, एंड आपने फाइंड आउट करना है कि उनके 1000th टर्म में कितना डिफरेंस है। अब ये चीज़ आपको गिवन थी एंड ये चीज़ आपसे पूछी थी। अब मैंने क्या करा, मैंने 2 एपीज मान ली अपनी इमेजिनरी, मेरा माइंड है, माइंड में मैंने सोच लिया कि ये AP1 है, ये AP2 है। मुझे बोल दिया गया कि दोनों के डी सेम है, तो मैंने दोनों के डी को सेम लेटर से स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों का ए तो डिफरेंट ही है ना, ज़रूरी बात है, बोला नहीं था। तो एक को मैंने बड़े ए से रिप्रेजेंट करा और एक को छोटे से। अब ये तो हो गई मेरी बात जो मैंने सोचा अपनी क्वेश्चन को बनाने के लिए, जो मैंने इन्फॉर्मेशन सोची। अब सच्ची में मेरा वो पार्ट, अब असली में मेरा वो पार्ट आता है, मीनिंग कि जहाँ पर मुझे क्वेश्चन ने कुछ और दिया। क्वेश्चन ने मुझे दिया था कि उन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस आता है 100। तो अब 100th टर्म का डिफरेंस मैंने देख लिया, उन्हें एक्सपैंड करा फॉर्मूलेस को, एंड मेरा आंसर ये आ गया, ये इक्वेशन निकला ही। ठीक है, अब इसको मैं और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकती थी, तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया उसे। अब मैं आई क्वेश्चन के क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन ने मेरे से असली में क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है कि इनके 1000th टर्म का क्या डिफरेंस होगा। तो मैंने वो चीज़ लिखी कि 1000 टर्म का डिफरेंस, एक्सपैंड करा, इक्वेशन निकली, इक्वेशन की जगह मैंने 100 वैल्यू पुट कर दी। मुझे गिवन था, मतलब मैंने निकाला था कि बिग ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100 होगा। तो जब मेरा यहाँ पर आया कि बिग ए माइनस स्मॉल ए, तो मैंने बेझिझक 100 पुट कर दिया। तो इससे मेरा ये कंक्लूजन निकला कि इन दोनों एपीज के 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज़ 100। चाहो तो मत लिखो, वैसे लिखना अच्छा होता है, कंक्लूजन देना अच्छी बात है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। बट इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म एंड ये वीडियो भी ख़त्म।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। With